चलिए स्टार्ट करते हैं अभी सम नंबर 2। सम नंबर 2 में क्या दिया है? अ फायर अकर्ड ऑन द प्रेमिसेस ऑफ फायरस्टोन लिमिटेड ऑन 31st December 2020, ठीक है, एंड अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड और द वैल्यू ऑफ सेल्वेज स्टॉक जो बच गया वो कितना है, उसका वैल्यू 4500 है। और द बुक्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा जो हमारे पास अवेलेबल थे वो ये रहे कि 1 जैन को मींस के ओपनिंग स्टॉक 35,400, कोई भी फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया तो हम अज्यूम कर रहे खाली जस्ट कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 20 से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर 20 को खत्म हो रहा है। तो स्टॉक ऑन 1 जनवरी मींस इट्स अ ओपनिंग स्टॉक 35,400। सेल्स जो आपके पास है 1,92,000 आपके पास देके रखा है। परचेज जो आपको देके रखा है वो देके रखा है 1,26,000। और पास्ट 5 इयर्स का जो भी एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, सेल पे नहीं है, ऑन कॉस्ट है, वो कितना देके रखा है 25% है। प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ये रहा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट ये रहा। फ्रॉम 1st Jan 20 टू 31st December 20 ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था, कितना था 35,400, ये रहा 35,400। सेल 192, परचेज 126। सेल आपका ये रहा 192 एंड परचेज आपका ये रहा 1,26,000। अब अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मालूम है निकाल दूं तो बाकी जो बैलेंस फिगर जो ये 7,800 बच रहा है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, इन्होंने क्या बोला है 25% ऑन कॉस्ट। तो मैंने आपको कहा था 25% ऑन कॉस्ट, कितना परसेंट है 25, 25 ऊपर लिखो। अब ये जो भी परसेंटेज है उसमें 100 प्लस कर दो तो ये कितना आ गया 125 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बराबर। तो ये हमारा आ जाएगा ऑन सेल, क्योंकि मुझे ऑन सेल चाहिए ना, 100 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, तो 20% ऑन सेल आ गया, 20% ऑन सेल आ गया। तो ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन सेल मतलब 192 का 20% करें हम, 192 का 20% करें, 192 का 20%, तो 38,400 हमारा आ चुका। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल 35,400 प्लस 126 प्लस 38.4 टोटल आया 1,99,800, माइनस कर दो सेल तो बाकी 7,800 आया, वो मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या बोलूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम निकालते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है 7,800 है और गुड्स सेल्वेज कितने थे 4,500, वो माइनस कर देना है। तो बाकी रिमेनिंग बैलेंस 3,300 वो मेरा क्या हो गया, अमाउंट ऑफ क्लेम हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम था सम नंबर 2। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर।